बीजेपी के नेताओं पे के इशारे पर, अन्य नेताओं के इशारे पर जिस तरीके से वो भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करने के लिए आतुर हो रहे हैं, क्योंकि आप देखिए पिछले 2-3 महीनों से जब से कर्नल बैंसला जी का निधन हुआ है, उसके बाद से लगातार विजय बैंसला जी खुद के दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं, उनको कोई और रिमोट कंट्रोल से चला रहा है। पिछले दिनों पुष्कर की घटना आप लोगों ने देखी होगी, भाई थोड़ा आगे हो जा। क्योंकि कर्नल बैंसला जी का हम सब लोग सम्मान करते हैं। उनकी अंत्येष्टि के बाद जिस तरीके से उन्होंने यात्रा निकाली, अच्छी बात है, लेकिन फिर पुष्कर में जिस तरीके से उसका राजनीतिकरण उन्होंने किया, वो आप सब लोगों के सामने है कि हमारे लोकप्रिय नेता सचिन पायलट साहब को बदनाम करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने साजिश रची, जनता ने उसका भंडाफोड़ भी किया। और आज भी जिस तरीके से वो भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करना चाहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के विरोध में बयान दे रहे हैं, तो क्यों नहीं बीजेपी इसमें खुल करके सामने आए? वो क्यों बैंसला जी को आगे करके इस तरीके का षड्यंत्र करना चाहती है? या जो नेता उनको, और नेता जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं पिछले दिनों से जिस तरीके से जिन नेताओं से मिल रहे हैं, उनकी फोटो भी वायरल हो रही हैं, जहां से साजिश रची जा रही है, क्यों नहीं वो सामने आकर के राहुल जी की यात्रा का विरोध करें, ताकि जनता को उनकी असलियत पता चले। निश्चित रूप से सचिन पायलट साहब के बारे में जो फैसला कांग्रेस पार्टी, जो आलाकमान जो करेगा, वो फैसला हम सब लोगों को पहले भी मान्य था, आगे भी मान्य रहेगा। लेकिन विजय बैंसला जी जिस तरीके से षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करना चाहते हैं, पूरा समाज, सब लोग उनके इस मामले में खिलाफ। आप देख रहे कल भी दौसा में जो आपने देखा होगा वीडियो वायरल हुआ है, जिस तरीके से युवाओं ने उनका विरोध किया है। पूरा समाज, पूरा राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा में लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर के उनका स्वागत करेंगे। और बीजेपी में बीजेपी का जिस तरीके से देश में षड्यंत्र चल रहा है, वो षड्यंत्र मैं राजेंद्र बुढ़ा जी से एक बार जो आपने कहा था फोटो है, उन नेताजी का खुलासा कर दीजिए कौन है? राजेंद्र बुढ़ा जी एक बार देखिए, विजय बैंसला जी की जो बात, सरकार से कोई भी उनकी कमिटमेंट हुआ और आरक्षण को लेके या मुकदमे वापस लेने के मामले में, तो वो राजस्थान सरकार के साथ उनके जो भी कमिटमेंट है, इस विरोध करके और गुर्जर समाज को बदनाम करने का, और गुर्जर समाज के साथ साथ एक बदनीयती से सचिन जी पायलट साहब को एक बैकफुट लाने के लिए, सचिन जी पायलट साहब को बैकफुट पर लाने के लिए जो ये विजय बैंसला जी जो काम कर रहे हैं, ये न तो उनकी खुद की सोच है। यदि बीजेपी कन्याकुमारी से यात्रा चल रही है राहुल गांधी जी की, कश्मीर तक जाएगी, या तो ऑफिशियली बीजेपी उनका विरोध करे उस यात्रा का, और विरोध नहीं कर रही, तो ये किसके इशारे पर ये कर रहे हैं, इसको सबको पता है, इसका सबको, और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसमें कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, मामला सिर्फ राहुल जी की यात्रा का विरोध का नहीं है। ये मैं आप मीडिया के मेरे बंधुओं के माध्यम से बता भी नहीं हिलेगा, और इसका जहां तक है ये विजय बैंसला जी का, मुझे पता नहीं, किरोड़ी बैंसला जी बहुत बड़े कद्दावर नेता, उनका संघर्ष, समाज का संघर्ष, सभी का सहयोग, एक मुकाम, और मेरा तो यही है कि उनको इस चीज को समझना चाहिए कि समाज क्या चाह रहा है, कितने लोग उनके साथ है, और इस पूरे खेल के अंदर जी नाम ले लो, एक कौन लाना चाहता है? तो मैं जहाँ तक समझता हूँ नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। पब्लिक को नहीं पता ना, पब्लिक को पता। थोड़ा खुल के ही बता दीजिए, नोटिस वाले हैं कौन है? नोटिस वाले भी है, या मैं आपको बताऊं कि
अभी नोटिस वालों का नाम तो इन्होंने ले ही दिया, नहीं दिया, उन्होंने तो कुछ अभी नहीं दिया लिया, ना। नहीं लिया। तो खुल के बताओ, जनता क्या इतना समझती नहीं। अरे राजस्थान के प्रभारी मंत्री अजय माकन जी राजस्थान में नहीं आ रहे, और इस मामले के अंदर जो भी स्थितियां हैं, इसमें सबसे बड़ी बात है कि यदि वो जिनको नोटिस दिया हुआ है वो लोग यदि दोषी नहीं है, दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और मुख्य सचेतक और संसदीय कार्य मंत्री वो यदि खुली अपने हिसाब से फैसले कर रहे हैं, तो इस मामले के अंदर मैं जहां तक समझता हूं कि इतनी बड़ी घटना और मुख्यमंत्री जी के कहने से एक भी आदमी नहीं रुके, ये तो नहीं हो सकता। और मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए माफी भी मांग ली, तो हिंदुस्तान में सबसे शानदार तरीके से यहाँ से निकलेगी, कोई पत्ता भी नहीं हिलेगा, और सचिन पायलट जी के सारे युवा साथी उनकी यात्रा में साथ रहेंगे, और जो विजय बैंसला जी को आगे करके और सचिन जी और समाज को, गुर्जर समाज को बदनाम करने का जो एक प्रयास किया जा रहा है, उनको नहीं करना चाहिए। सरकार के साथ यदि उनका कोई कमिटमेंट हुआ था, वादा खिलाफी है, तो इस मामले में उनको मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री भी वही हैं, बाकी के लोगों से मिलकर राजधानी के अंदर बात करनी चाहिए थी, और राहुल जी की यात्रा का विरोध करने का कायदा विजय बैंसला जी का न तो उनका सामाजिक स्तर से बनता है, न उनका राजनीतिक स्तर से बनता है। यदि बुनियादी विरोध करे, बाकी के लोग विरोध करें, और वो किरोड़ी लाल जी बैंसला जी ने भी बीजेपी से चुनाव लड़ा था, लेकिन उनका कद अलग था, और इस मामले के अंदर मैं जहां तक समझता हूँ विजय बैंसला जी भी मेरे परिचित है, उनके भी समझ में आएगी कि इस मामले के अंदर हथियार नहीं बनना चाहिए। क्या कहते हैं? बात करके अगर सबको इकट्ठा करके इस मामले में ले जाना चाहे तो हम लोग तैयार हैं। पहले भी हमने मना नहीं किया, जब भी समाज के आरक्षण की बात आई, पिछले दिनों जब आरक्षण दोबारा, जब सचिन पायलट साहब डिप्टी सीएम थे उस समय सीएमओ मीटिंग भी, हम लोग भी उस मीटिंग में थे, दोबारा विधानसभा में नोटिफिकेशन लेके आए, दोबारा आरक्षण लागू करवाया, और जब जब भी समाज को इस बात की आवश्यकता पड़ी है, हम पहले भी साथ थे, आगे भी साथ खड़े हैं, लेकिन इस समाज को राजनीति के षड्यंत्र का शिकार किसी व्यक्ति के लिए नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से समाज किसी एक व्यक्ति के साथ, समाज एक विचारधारा के साथ है, समाज उस व्यक्ति को मानता है जिसने समाज के लिए त्याग किया, और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कर्नल बैंसला जी का बहुत बड़ा योगदान समाज को आरक्षण दिलाने में रहा। हम लोग उनका पूरा मान और सम्मान करते हैं, उनके साथ जितने समझौते सरकार के हैं, विजय बैंसला जी को चाहिए सबसे पहले वो उन समझौता को लेकर के जिन मंत्री महोदय से, सरकार से जिनके हस्ताक्षर है, उनसे मिले, उनसे बात करें जाकर के, और जयपुर में अगर कहीं धरना देना हो, कहीं प्रदर्शन करना हो, तो हम लोगों को बुलाए, हम लोग भी उनके साथ। राहुल जी की यात्रा का इससे क्या संबंध है? मैं राहुल जी की यात्रा का विरोध करके वो राजनीतिक रूप से क्या हासिल करना चाहते हैं? जिस तरीके से पुष्कर में उन्होंने किया, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हमारे समाज के 8 विधायक, उनको चिंता आरक्षण की नहीं है, सचिन पायलट जी की है। उनको सचिन पायलट साहब का कद इतना बड़ा है कि कर्नल बैंसला, सॉरी किरोड़ी मीणा साहब ने एक बार कहा था कि कोई उनके घुटने तक भी नहीं आता। उनका जो कद 36 कौम उनसे प्यार प्रेम करती है, राजस्थान की देश की जनता उनसे प्यार प्रेम करती है, तो उनका कद इनके किसी के काबू में आने वाला नहीं है, निश्चित रूप से। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, 8 हम विधायक हैं समाज के, कर्नल बैंसला साहब सबसे नेता समाज पुष्कर, क्यों नहीं हम लोगों को इसमें इनवाइट क्यों नहीं किया विजय बैंसला जी ने? सबको इनवाइट कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं को इनवाइट कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को इनवाइट कर रहे हैं, गुर्जर समाज के अन्य विधायकों को इनवाइट कर रहे हैं, तो क्या हम समाज के लोग नहीं थे क्या? हम लोगों को इनवाइट नहीं किया? तो मुझे तो नहीं किया, मैं कर रहा हूं। अगर मुझे एक फोन भी विजय बैंसला जी या उनकी कमेटी के द्वारा अगर किसी ने किया हो, तो निश्चित रूप से आकर के वो मुझे भी बताएं, मीडिया के सामने आके बताएं। सरकार के पास जाते हैं और विसंगतियों को लेकर के राहुल जी की यात्रा का विरोध करना चाहते हैं, कहाँ का न्याय? भाई खुलासा करें समाज के सामने, क्यों कौन सी बंद कमरों में मीटिंगें करते हैं?
उन मीटिंगों में क्या बातें करते हैं, पुष्कर में क्या षड्यंत्र रचा गया, उस षड्यंत्र का किस तरीके से पायलट साहब को बदनाम करने का जो षड्यंत्र उन्होंने किया, जनता ने उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया। तो निश्चित रूप से विजय बैंसला जी किसी की राजनीति का शिकार हो गए। मैं उनसे कहना चाहूंगा, समाज के नागरिक है, कर्नल बैंसला जी के सुपुत्र हैं, कर्नल बैंसला जी का बहुत सम्मान हमारी नजर में है। उनको कहना चाहूंगा कि वो किसी की राजनीति के षड्यंत्र का शिकार नहीं। सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात वो कर रहे हैं 1-2 दिन से, वो फैसला पार्टी को करना है। वो अपनी बात बीजेपी की बात करें, बीजेपी के समाज की बात करें, लेकिन निश्चित रूप से इस तरीके के षड्यंत्र का शिकार उनको नहीं होना चाहिए। क्योंकि आरक्षण की बात हम लोग करते हैं, हमें बुलाओ, हम भी जाने को तैयार हैं, जहां जाना हो बुलाओ। जयपुर में धरना दो, मैं सुबह मैं बैठूंगा उनके साथ, चल जो विसंगति उसके ऊपर हम लोग बात करना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं। हमारे पास भी नौजवान आते हैं, जब आरक्षण की बात आती है तो बंद कमरे में जाके मीटिंगें कर आते हैं चुपचाप। फिर जब विसंगतियों की बात आती है तो विधायकों को निशाना बनाते हैं कि विधायक बोलते नहीं है। भाई जब आप मीटिंग करने जाते हो सब विधायकों को साथ लेकर के जाओ ना, समाज के विधायकों बात करो जाकर के सरकार में, हम भी बात करेंगे, हम भी प्रेशर बढ़ाएंगे। उस समय किसी से बात नहीं करना चाहते। आज देखिए कर्नल बैंसला जी की जो कमेटी थी उसी के 2 भाग हो गए। कल से और भी कई समाज के जो प्रबुद्ध हमारे नागरिक हैं उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं कि वो उनका व्यक्तिगत फैसला विजय बैंसला जी का हो सकता है, समाज का फैसला इस तरीके का नहीं है। पूरा समाज मिलकर के राहुल गांधी जी की यात्रा का बहुत जबरदस्त रूप से स्वागत राजस्थान में करेंगे। सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में हम सब लोग जाकर के पूरे राजस्थान में ऐतिहासिक यात्रा को बनाने का काम करेंगे। गुड्डा साहब, जिनको नोटिस मिला है क्या उनको इस यात्रा से दूर रखना चाहिए, आपका क्या मानना है? कोशिश करेंगे दूर रखने की। नहीं, बीजेपी तो स्पष्ट कर चुकी। अभी सतीश सिन्हा ने कहा कि यात्रा लोकतांत्रिक है, हर कोई निकाले अपनी यात्रा, और यात्रा निकालने का सबको अधिकार है अपने लोकतंत्र में। हमारा इस यात्रा से कोई विरोध नहीं है। ये 2 दिन पहले सतीश पुनिया ने सब मीडिया के सामने कहा। तो कौन है लोग हैं जो जिनके कहने में वो आ रहे हैं? ये तो विजय बैंसला जी बताएं कि भाई वो किसके बहकावे में काम कर रहे हैं, बताएं आकर के मीडिया हैं। अगर आपके पास देखो मेरी बात, आपको पता है, पूरे प्रदेश को पता है, पूरे प्रदेश की निगाहें इस यात्रा पे, पूरे प्रदेश की निगाहें इस घटनाक्रम पे चल रही है। आप देख रहे हैं रोज मीडिया आपके माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, हर आदमी इस यात्रा को देख रहा है, इस घटनाक्रम को देख रहा है कि जिस तरीके से उनका षड्यंत्र सामने आ रहा है और उनको बैकफुट पे आना पड़ा। 4-5 दिन पहले जो भाषा का उपयोग कर रहे थे, 2 दिन से उस भाषा उनको बदलनी पड़ी, क्योंकि पूरा समाज इस बात के विरोध में खड़ा हो गया कि हम किसी की राजनीति के षड्यंत्र का शिकार नहीं है, पूरे समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आप कोई नेता अगर यात्रा लेके आ रहा है तो हमें स्वागत करना चाहिए। हमारे घर में अगर कोई यात्रा लेके आता है, राजस्थान की परंपरा है कि हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अगर हमारे घर में कोई दुश्मन भी आके एक बार खड़ा होता है तो हम उसको बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और खाना पूछते हैं, उनका विरोध नहीं करते। घर पे आने के बाद हमारी अगर मांग है, हम लोकतांत्रिक तरीके से बात करेंगे। राजस्थान में सरकार से बात करेंगे, मंत्रियों से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, जिस लेवल पे बात करने की हम लोग बात करेंगे। ये कहाँ का तरीका है? गुड्डा जी, मंत्री परिषद की बैठक होती है, उसमें आप नहीं जाते। 12 के आप प्रभारी हो, वहाँ मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होता है, वहाँ आप नहीं जाते, क्या है इसकी वजह? भरत सिंह जी 1 साल से भी बजट सत्र में नहीं आ रहे, उनको नहीं पूछो ना आप जाके। भरत सिंह जी तो कह रहे हैं कि वहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है और माइंस का वो चल रहा है, सुनते नहीं उनकी बात, इसलिए वो नहीं आ रहे। आप क्यों नहीं जा रहे? ऐसा ही कुछ मेरा भी है। सरकार में भ्रष्टाचार चल रहा है तो 1 साल से नहीं, भरत सिंह जी बजट सत्र में पूरे में नहीं है, उसके बाद नहीं जा रहे। निश्चित रूप से हम तो ये कहना चाहेंगे कि विजय बैंसला जी को इस बात पे मीडिया में आकर के खुलासा करना चाहिए। अभी भी समय है, समय रहते उनको खुलासा करना चाहिए। हो सकता है कई बार आदमी भटक जाता है, किसी के बहकावे में आ जाता है। अगर वो इस बात का खुलासा करेंगे, फला लोगों के बहकावे में आकर के मैंने षड्यंत्र किया, और समाज से इस बात की माफी मांगे, क्योंकि हमारा समाज भोला समाज हो सकता है, संघर्षशील हो सकता है, लेकिन इस तरीके की परंपरा हमारे समाज में कभी नहीं रही कि कोई हमारे घर में व्यक्ति आ रहा है हम उसका विरोध कर रहे हैं। इस तरीके की परंपरा हमारे कभी नहीं। पूरे राजस्थान में इस तरीके की, राजस्थान तो मेहमान नवाजी के लिए माना जाता है, राजस्थान में इस तरीके की परंपरा रहेगी। निश्चित रूप से लाखों की संख्या में लोग जाकर के
उनकी यात्रा का स्वागत करेंगे। जहां जहां से भी राहुल जी निकलेंगे, अलवर में उनकी बड़ी रैली है, बड़ी रैली में लाखों की संख्या में लोग जुट करके उसका समर्थन करेंगे, उनका समर्थन करेंगे, क्योंकि राहुल जी भारत जोड़ना चाहते हैं। जिस तरीके से देश में माहौल खराब है, उस माहौल को अच्छा करने के लिए वो यात्रा करना चाहते हैं। हम सब लोग उनके साथ हैं। ठीक है। उसमें तो सीधा सा है कि राहुल जी के पास क्या है, जो करना हो तो राजस्थान में सरकार को करना है। उनकी समस्याओं का समाधान तो सेक्रेटरीट में, सीएमओ में है। उनकी जो समस्या है उनका समाधान राहुल जी के पास थोड़ी है। उसका समाधान तो 100% मुख्यमंत्री जी के पास है। अब बजाय मुख्यमंत्री जी से मिलने के, उनके बाद रखने के, वो जा किधर रहे? तो वो इस मामले के अंदर मेरी समझ से वो सचिन जी को नुकसान, पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे, इसमें शायद कामयाब नहीं। कोई होगा तो सही, कोई थोड़ा सा सारी बात रही। आज लोकतांत्रिक कौन है? प्रदेश है, लोग मांग कर सकते हैं। विजय बैसला के बारे में पूछा गया कि विरोध करना चाह रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा करने की बात करें। सीएम साहब ने कहा कि ये लोकतांत्रिक देश है, कोई भी अपनी बात रख सकता है। ये सारा का सारा लोकतंत्र है जो राहुल जी की यात्रा का विरोध के लिए पैदा हुआ क्या? तो राहुल गांधी जी की यात्रा का विरोध करने के लिए कौन सा लोकतंत्र है ये? मेरे समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी का आदमी या तो अपनी पार्टी के बैनर से विरोध करे, और यदि वो विरोध नहीं कर पा रहे तो ये सचिन जी पायलट को इस टाइम के अंदर जिस तरीके से एक आदमी को अभिमन्यु की तरह चारों तरफ से घेरा जा रहा है, और उसमें इनको शकुनी का रोल नहीं करना चाहिए। ठीक है। इंदिरा जी क्लियर करके ये बताइए, कौन, क्या आपके कांग्रेस के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि मंत्री जी ने कहा है कि कोई सपोर्ट नहीं, बीजेपी से कोई सपोर्ट कर नहीं है, वो सामने नहीं आ रहे। तो क्या आपके कांग्रेस के लोग कर रहे हैं क्या? आप सीधे नाम, आपको फोटो नहीं मिलेगी, उनकी नहीं है तो मैं भेज देता हूँ। आप फोटो का नाम बता दीजिए ना। आज आपको नाम बता दीजिए। आप नाम बताइए ना। ये बता दो आप। आप देखिए, जो षड्यंत्र पुष्कर में रचा गया, पुष्कर में जिन जिन नेताओं ने कार्यक्रम में जो भूमिका निभाई और जिस षड्यंत्र को उन्होंने रचा, और फिर जनता के विरोध के कारण उनको वहां से भागना पड़ा, वही लोग इस षड्यंत्र में यहाँ पे फिर शामिल हैं। विजय बैसला जी कह रहे हैं मैं मेरे जन्मदिन पे आप अपने माता पिता के साथ मनाओ, अपने परिवार के साथ मनाओ, अपने बच्चों के साथ मनाओ। वहां कौन सा जन्मदिन मन रहा था भाई? वहां कौन सा जन्मदिन मन रहा था? तो निश्चित रूप से ये षड्यंत्र जहां से रचा जा रहा है, पूरी मीडिया को पता है, पूरे राजस्थान की जनता को पता है। चाय की थड़ी पे भी आप जाकर के पूछोगे तो हर आदमी कहेगा सचिन पायलट के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। अरे विजय बैसला का बयान आ गया कि मैं रीट भर्ती को लेकर भी, उसको लेकर धर्मेंद्र राठौर से मिला। उस मुलाकात में उनका बयान आया है कि मैं रीट भर्तियों को लेकर। अब तो बात समाधान करवाइए ना, फिर जब आप मिल ही रहे तो समाधान कराओ। फिर राहुल जी की यात्रा का विरोध क्यों करवा रहे हैं? फिर राहुल जी की यात्रा का विरोध क्यों कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री फिर रीट की भर्ती का धर्मेंद्र जी के पास क्या पावर है? वो ये बताए जनता को। वो शिक्षा मंत्री है, मुख्यमंत्री है, डीओपी के सेक्रेटरी हैं, या फिर एजुकेशन सेक्रेटरी हैं? बताइए भाई किस बात पे? गुड्डा जी का मित्र है, पहले क्या है राठौर जी क्या है? भाई व्यक्तिगत मुलाकात अलग है। मैं एक अभी भी कह सकता हूँ, व्यक्तिगत में किसी से मिल सकता हूँ, किसी यारी दोस्ती हो सकती है, किसी से मिलना जुलना हो सकता है, वो एक अलग चीज है। आप ये कह रहे रीट भर्ती के मामले में आप शिक्षा मंत्री जी से मिलते, आप डीओपी सेक्रेटरी से मिलते। धर्मेंद्र जी न तो विधायक है, न मंत्री है, न कोई संगठन के अंदर है, और धर्मेंद्र राठौर साहब को टारगेट मेरे हिसाब से नहीं बनाया जाना चाहिए। वो तो सिर्फ सीएम साहब के नजदीक है, मुख्यमंत्री जी से उनकी नजदीकता है, और इस मामले के लिए ही जिस तरीके से लोग उनसे मिलते हैं, और बैसला जी भी घंटों उनके पास बैठते हैं। विजय बैसला जी भी, उनकी लंबी मीटिंगें भी होती हैं, और इस मामले में कोई भी कुछ भी करे, धारीवाल जी करे तो धर्मेंद्र जी के सर पर डाल देते हो, महेश जोशी करे तो धर्मेंद्र जी के सर पर डाल देते हो। धर्मेंद्र जी को आज तक टिकट तो दिया नहीं, न विधानसभा का दिया, न लोकसभा का दिया, सारा मामला धर्मेंद्र जी को डालते, इसमें और भी कई लोग हैं।
उनका भी नाम लेना। मतलब आपका कहना है विजय बैसला जी कोई बयान दिया जा रहा है, गुजर विरोध करेंगे तो सचिन पायलट धर्मेंद्र बदनाम जी को होंगे, इसमें टारगेट सीएम नहीं के इशारे बनाना पर कर चाहिए, रहे हो, दूसरे लोग भी। ऐसा कौन कौन है वो आप दूसरे लोग कह रहे हैं? दूसरे लोगों का नाम अभी वेद प्रकाश जी आ रहे हैं कि पूछ के वो बता देंगे। वो सीएम के धर्मेंद्र इशारे जी पर बोल रहे हैं बैसला, आपका कहना मतलब वेद प्रकाश ताकि वो सब बोल भाई बीजेपी अभी कह रहे हैं, सतीश पूनिया जी का बयान आया, बीजेपी कह रही है कि हम इसमें शामिल नहीं है, तो फिर विजय बैंसला जी बताएं इस बात को, कौन शामिल है? मिल तो वही रहे हैं। गुड़ा जी, अभिमन्यु तो आपने बता दिया सचिन को, लेकिन शकुनी की भूमिका में कौन है? शकुनी की भूमिका में कौन है? अभी ये जांच का विषय सही, जांच की डेडलाइन भी होगी क्या कोई? है। आप खड़गे जी से मिलके आए हैं तो आपने अपनी मैंने तरफ से भी डेडलाइन बताई है मैंने वो मेरी फोटो तो दे रहा हूँ आपको बता देता हूँ मिला। मैंने वो खड़गे साहब को सतुनी का नाम बताया, मैंने खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता को भी बता दीजिए। अब वो ये पार्टी का आंतरिक मामला है, मैं बाहर किसी प्लेटफॉर्म पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि कोई जो अनुशासनहीनता के दायरे में आए, और इसके लिए हमारे पहले भी कई मंत्रियों को नोटिस मिला हुआ है, और वो इसी उस लाइन के अंदर हम अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, हम पर पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। वो इसके अंदर वो आपको हमने जो बात राष्ट्रीय अध्यक्ष अरे वो मोनू को फोटो उसमें उस पे डाल दो। उसमें डाल दो। मैडम उसको चला देंगे। या तो उससे